सब कुछ आपके फेवर में होगा। आइए, हम एक सवाल कर रहे थे और सवाल भी समय है, कर लो मेहनत, सब कुछ आपके फेवर में होगा। आइए, हम एक सवाल कर रहे थे और सवाल, दुनिया में बहुत कुछ चलता है, सबसे दूर हटके बस पढ़ाई करते रहिए। BrO4 माइनस BrO3 माइनस और है HBrO, और फिर लिखा मैंने Br2 और फिर लिखा मैंने Br माइनस। डन। सवाल था क्या? सबकी वैल्यूज दे रखी है, इसका हमें दे रखा है 1.8 वोल्ट, ये दे रखा है 1.5 वोल्ट, ये दे रखा है 1.6 वोल्ट। इसको मैंने 1.1 बोला था कि 1.2? कुछ बोला ही नहीं था। लो 1.2, चलो लिख लो। अब देखो, इस सवाल को देने के 1000 तरीके, कॉपी देना। इसी सवाल को मैंने ऐसे लिखा, इस बच्चे ने वर्टिकल लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं सवाल नया हो गया। नहीं समझे? मैं ऐसे कराता हूं एग्जाम में, ऐसे वर्टिकल लिख दूंगा, अरे ये तो सर ने कराया ही नहीं। भाई एक ही कंसेप्ट है, ठीक है। अगली चीज, आज आपके सामने एरो ऐसा बना है, पहले वैल्यूज को समझ लो, क्योंकि इसमें दुनिया भर के ट्रिक चलते हैं। एक बच्चा आता है, सर मैं तो हवा में कर लेता हूं। कैसे? सर ये देखो घट रहा है, फिर अचानक से बढ़ गया, वही होगा। उससे मैंने तीर बदल दिया। नहीं समझे? अलग तरीके बना रखे, अलग अपने से ट्रिक, सवाल ओरिएंटेड ट्रिक है, कंसेप्ट ओरिएंटेड नहीं। इस सवाल की ये ट्रिक, उस सवाल की ये। 150 सवाल में 250 ट्रिक। हाँ, इधर आओ, ये है 1.8, ये है 1.5, ये है 1.6, ये है 1.2। पहली बात, एरो इधर है, हाँ या ना? मैं एरो इधर भी बना सकता था। दुनिया भर के तरीके हैं सवाल को देने के। हाँ, एक चीज तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। आता है? मैं एक बार निकाल देता हूं। x माइनस 8 बराबर -1, तो x बराबर +7। इस रूल के आधार पे जब हमने सबका चार्ज निकाला तो +7 +5 +1 0 -1। राइट? राइट। मुझे बताओ एक बात बच्चों, ऐसे जो लिखा है इसे आप रिडक्शन पढ़ोगे ऑक्सीडेशन? तो ये जो 1.8 वोल्ट लिखा है इसे आप एसआरपी पढ़ोगे एसओपी? मतलब आज मैंने सबका एसआरपी दिया है, सवाल बनाने वाला हमें एसओपी भी दे, ये उसकी इच्छा है कि वैल्यूज को दे कैसे रहा है वो। राइट? वैल्यूज को उसने कैसे रिप्रेजेंट किया है, आपको वैल्यूज पढ़ना आना चाहिए, तब तो सवाल बनेगा भाई। हाँ या ना? अब सवाल मुझसे पूछा क्या, लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज, on the basis of these values, which species will disproportionate? Will disproportionate? इन वैल्यूज के आधार पे आप हमें बताइए कि किसका डिसप्रपोर्शनेशन होगा। बच्चों, इतना तो आप सबको पता है कि डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन भी उसी का हो रहा हो, रिडक्शन भी उसी का हो रहा हो। यानी कि अगर सवाल मुझसे कहता है कि कौन सा स्पीसीज है जो डिसप्रपोर्शनेट होगा, तो मेरे फंडामेंटल इतने तो क्लियर है कि आंसर वही होगा जिसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की भी क्षमता है और रिड्यूस होने की भी। इतना बेसिक तो हमें आता है, बोलो हाँ या ना? अगर आप ध्यान से देखो तो आज ब्रोमीन पे कितना चार्ज है, और मुझे नहीं लगता ब्रोमीन पे +7 से ज्यादा हो सकता है, यानी कि ऑलरेडी अपने मैक्सिमम चार्ज पे है, यानी आई एम डैम श्योर आंसर ये तो होने वाला। और ब्रोमीन पे, हेलोजन ग्रुप पे मिनिमम कितना चार्ज पॉसिबल है? -1। तो आई एम डैम श्योर आंसर ये भी होने वाला। मगर एग्जामिनर बड़ा चालाक है, 5 में से वो 3 ऑप्शन ही देगा, चौथा नन ऑफ दिस देगा। अरे नहीं समझे? अगर वो ऑप्शंस कहता कि भैया ऐसे दे दो कि मैक्सिमम मिनिमम वाले, तो हम तो बता ही देते, लेकिन उसने ऑप्शन दिए 3। ऑप्शन दिए, ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे भाई ये तो हो सकता है, ये भी हो, ये भी हो, ना तो मैक्सिमम पे है ना तो, बोलो ना यार। तो उसने क्या किया, ऑप्शन भी 3 दिया, ऑप्शन भी, और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया। 2018 का सवाल है मेरे भाई। हेलो, ये अपने आप में प्रोफाइल उसके बाद नहीं भी आया, लेकिन 2016-17 सब अच्छे सवाल चलते थे। कोविड के समय से पेपर गिरा है, और अगर पेपर में ड्रास्टिक चेंज आया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आईनी पे मजा आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? अब समझना इस सवाल को हम करें कैसे। तो कंसेप्ट ये तो है कि डिस्प्रपोर्शनेट वही होगा जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सके। और तो सर एक बात तो पक्की है कि ये नहीं होने वाला, और अब ये भी हो सकता, ये भी हो सकता। और अब मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, फिर कॉपी में लिखाऊंगा, अभी कोई लिखेगा नहीं प्लीज। BrO3 माइनस अगर होता डिस्प्रपोर्शनेट, तो आज इस पे चार्ज कितना है? +5। ये ऑक्सीडाइज होके बना लेता BrO4 और रिड्यूस होके बना लेता।
बोलो बेटा, अगर ये डिस्प्रपोर्शनेट होता तो वैसे ही, और अगर ये होता तो तभी होता। अच्छा, ये रिडॉक्स है कि हाफ सेल? मेरे भाई, +5 से +7 ऑक्सीडेशन, +5 से +1 रिडक्शन। अरे ये तो रिडॉक्स है, और अगर रिडॉक्स है तो रिडॉक्स का ई नॉट सेल भी होगा, और अगर ये होगा तो ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा। इज दिस क्लियर? तो ऐसे सवालों का कंसेप्ट ये है कि वो अपने मैक्सिमम पे ना हो, वो अपने मिनिमम पे ना हो, और जो भी डिस्प्रपोर्शनेट हो उसका ई नॉट सेल पॉजिटिव आना। देखो कंसेप्ट फॉर सच न्यूमेरिकल्स, फॉर सच न्यूमेरिकल्स, for such numericals, species can oxidize as well as reduce. Species can oxidize as well as reduce, and E naught cell and E naught cell will be positive, and E naught cell will be positive. बोलो डन? अब मैंने क्या समझाया, आओ समझते हैं। कोई अभी मत लिखना, एक बार समझ लो फिर कॉपी में लिखना। उस तर्ज पे जो आपने कॉपी में लिखा है, कैसे सवालों करने का रूल है, आंसर वही होगा जो या तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, या आई एम डैम श्योर ये तो होने वाला, ये भी होने वाला, इन तीनों में से कोई होगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक अब होगा तो क्या होगा, सुनिएगा। आज मैंने पहली रिएक्शन लिखी, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट होगा तो ऐसे ही होगा। अब ये होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी हमें तभी पता चलेगी जब हम निकालेंगे ई नॉट सेल। क्या निकालेंगे? क्या सभी बच्चों को ई नॉट सेल का फॉर्मूला याद है? मत लिखना, मैं समय दूंगा। ई नॉट सेल का फॉर्मूला, ई नॉट कैथोड, जो भी कैथोड है उसका एसआरपी लिखना है, जो भी एनोड उसका भी एसआर। मुझे बताओ, +5 से +7 ये ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, दिस बिहेव लाइक, दिस बिहेव लाइक। क्या मुझे कैथोड का एसआरपी लिखना है? कॉपी मत लिखना, बार बार कह रहा हूं, समझो। एक सवाल में 5-6 सवाल सीखने की कोशिश करो, वरना सवाल कम पड़ जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आयोनिक में। एक एक में वैरायटी समझो, राइट? सुनिएगा साहब, ई नॉट कैथोड, क्या ये हमारा कैथोड है? BrO3 माइनस से, BrO3 माइनस से, बोलो ना यार। मुझे कैथोड का क्या लिखना? अब देखते हैं BrO3 HBrO कहां लिखा है। सर ये लिखा है, मुझे लिखना क्या? और भाई ने दिया क्या? अगर एरो इधर बना होता तो समझ जाते भाई ने एसओपी दिया, मुझे एसआरपी बना के लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? पक्का? पक्का? आज एरो इधर है, मतलब एसआरपी एक एसओपी, और वैल्यू कितनी है? 1.5, तो मैं कहूंगा 1.5 माइनस। अच्छा, ये क्या बिहेव कर रहा है? मुझे एनोड का क्या लिखना? अब देखते हैं एनोड का है, BrO3 BrO4, BrO3 BrO4, यही एनोड है। इसका लिखना क्या? ऐसे करके दिया, मतलब क्या दिया? और मुझे एसआरपी ही लिखना। सवाल घुमा सकता था, एसओपी दे सकता था, बोलो हाँ या ना। आज मैं लिख दूंगा 1.5 माइनस 1.8। बताओ आंसर नेगेटिव है कि पॉजिटिव? क्योंकि नॉट सेल नेगेटिव आया तो मैं कह सकता हूं BrO3 माइनस डिस्प्रपोर्शनेट होने वाला। इज दिस क्लियर? अब मैं चलता हूं अगले में। अगले स्पीसीज का क्या नाम है? मुझे बताओ, Br पे कितना चार्ज? +1। यहां पे बिहेव लाइक, ऑक्सीडेशन मतलब बिहेव लाइक। क्या मुझे ई नॉट सेल का फॉर्मूला आता है? सबको आता है। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड का HBrO पकड़ो, HBrO कैथोड का क्या दिया है? क्या दिया है? किस्मत। अरे बोला करो यार, हाँ या ना। इधर देखते हैं, ये +1 से +5, ये क्या है? एनोड ना। इसका क्या लिखना है? HBrO क्या लिखना क्या मुझे? तो ऐसे एसआरपी है, कैसे एसआरपी है? तो लिख दूं मैं क्या? -1.5। ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? यानी कि आंसर तो यही होगा सर, आंसर हमारा होगा HBrO। बोलो डन और नॉट? अगला आप बताओगे, कितने बच्चे इसका ई नॉट सेल निकाल लेंगे? निकाल लोगे? चार्ज बोलो, चार्ज बोलो, चार्ज बोलो। बिहेव लाइक एनोड, बिहेव लाइक, बोलो डन। अच्छा +5 लिख दिया मैंने,
अरे आप जीत गए यार, आप जीत गए आप जीत गए। +1 बेटा, वो 1 ही था, ऐसे थोड़ा लहर आ गई थी। हाँ। हवा चल रही थी ना तो बह गया वो। हाँ, यहाँ लिख दो +1, बोलो डन। यहाँ कितना, -1, हाँ या ना, चलेगा। अच्छा सुनना, बिहेव लाइक डन। क्या मुझे ई नॉट सेल निकालना है? यार ई नॉट सेल निकाल क्यों रहे हो? व्हाई यू आर ट्राइंग टू फाइंड ई नॉट सेल? क्योंकि मेरे कंसेप्ट कहते हैं अगर किसी का ई नॉट सेल पॉजिटिव है मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो अपने आप होगा तभी काम करेगा। नहीं समझे? बस उसी पे तो आधारित 2022 में सवाल पूछा, 2018 वही तो MnO4 माइनस वाला जो कल कराया था। मैंने क्या बोला? या तो नस्ट या तो स्पॉन्टेनिटी, दो प्रोफाइल है गैल्वेनिक में, इसी पे वो घूम रहा है कब से। पीवाईक्यू की भी आधार पे कह रहा हूं। ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड, Br2 से Br माइनस कितना है? 1.2 ना यार, 1.2 माइनस, ये बोलो 1 पॉइंट, देख लो 1.6। मुझे बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव, ये काम करेगा नहीं करेगा? मैंने जानबूझ के पूरा मेथड बताया ताकि कैसी भी वैल्यू दे, कैसा भी एरो दे, कैसा भी रिप्रेजेंटेशन दे, मेरे कंसेप्ट ये है मुझे नोट से निकाल के चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत बनती है। डन, लिख लीजिए। सो द आंसर विल बी HBRO। हाँ, आराम से लिखो, पूरा आपको 1 मिनट दे रहा हूं। कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने वो पीएच वाले सवाल करा दिए थे, हर एप्लीकेशन में 2-2 3-3 सवाल कराए हैं, लास्ट में ढेर सारे सवाल हैं। आप इन सभी सवालों का एज स्टैंडर्ड प्रोफाइल मान के चलिए और इसे रिवाइज जरूर करिएगा। मॉड्यूल जब आप लगाएं, मैं पूरे चैप्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड करके चल रहा था और हर हिस्सा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी सेल वाला जो हिस्सा था उसमें मॉड्यूल में ठीक सवाल है, लेकिन गैल्वेनिक सेल और आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको जो एक्सरसाइज 4 है उसके सवाल एक्सरसाइज 1 से कठिन लगेंगे। अगर मैं पीवाईक्यू के बेसिस पे कहूं, आप एक्सरसाइज 4 को देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बात कर रहा हूं, उसमें हमारे मॉड्यूल का जो एक्सरसाइज 4 है ना, वो एक्सरसाइज 1 से कठिन लगेगा। ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो इसका कहना क्या चाहता हूं कि आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगाएं तो वैसे तो रूल था कि 1 और 3 सबको लगाना है, वो तो लगाना ही है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अकेले 1 से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सरसाइज 2 और 4 भी लगाना है, क्योंकि सवाल उसमें उतने सफिशिएंट है नहीं, उसलिए इतना कह रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 2 और 4 भी लगाना है। कुल मिला के अगर आप पेपर के लेवल पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज के आधार पे कह रहा हूं मैं, तो पेपर में अच्छे सवाल आए हैं इलेक्ट्रो के, तो पेपर के लिए एक्सरसाइज 1 तो हवा हवा में हो जाएगा। बच्चों को अच्छे सवाल भी लगाने हैं, उसके लिए सर कह रहे हैं एक्सरसाइज 2 4 भी कंपलसरी है। 1 और 3 तो था ही सही, 2 और 4 भी हो गया। अच्छा, मतलब सब लगाना है? हाँ बेटा, अब आप समझ गए। सर कुछ छोड़ दे तो, आए भी अपने मन से थे, छोड़ देना। मैंने नेचर के हिसाब से बता दिया क्या कर लेना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, यहां तक सफर था हमारा इलेक्ट्रो। हमने बात करी गैल्वेनिक सेल पे, और जब चैप्टर शुरू हुआ था तो हल्का सा रिकैप करा रहा हूं, हमने चैप्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। नंबर 1 टर्मिनोलॉजी, नंबर 2 गैल्वेनिक सेल, नंबर 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल, नंबर 4 बैटरी। याद है? नोट्स रिवाइज क्या होगा तो याद होगा। सबसे पहले मैंने पढ़ा है टर्मिनोलॉजी, फिर हम आए गैल्वेनिक सेल पे, और गैल्वेनिक सेल मूलभूत देखा जाए तो एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमा है, वो कौन है? नस्टिंग। थ्योरी अलग है, न्यूमेरिकल वाइज तो नस्टी है ना यार, और स्पॉन्टेनिटी, राइट। अब हम चलते हैं चैप्टर के तीसरे हिस्से की ओर, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बढ़ूं आगे, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले समझेंगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सर ये होता क्या है? मैंने शुरू में ही बताया था, फिर भी एक बार कह देता। लिखो कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सर ये क्या है? पता, ये एक उपकरण है, ये एक डिवाइस है। अच्छा, टाइम मशीन के जैसा? नहीं बेटा,
लिखो, इट इज अ डिवाइस, एक लाइन लिख लो, इट इज अ डिवाइस which convert electrical energy which convert electrical energy into chemical energy, which convert electrical energy into chemical energy। हम लोग अभी तक मन चाही बैटरी बना रहे थे, अब ऐसा सोचे कि बैटरी हमारी बन गई है, अब उस बैटरी से हम मन चाहे काम कराना चाहते हैं। इमेजिन करते हैं हमारे हाथ में रखा है नमक, क्या रखा है, देखो ध्यान से नमक को, देखो बेटा हाथ में क्या रखा है, नमक। अच्छा नमक जो है वो Na और, देखो नमक को, अब आप नमक से कहो NaCl, तेरे से Na और Cl2 अलग हो जा, क्या अलग होगा? आपकी बात सुना कि नहीं सुना? अच्छा बताओ, आपकी बात नहीं सुना, मेरी बात सुनेगा? किसी की बात सुनेगा? मतलब ऐसी प्रोसेस अपने आप होने वाली, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं? सीखने का विषय है कि सर आप बिजली लगा के केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, ऐसी क्या जरूरत आना पड़ी? अरे वो हो ही नहीं रही थी अपने आप यार, क्यों बच्चे को डांटना पड़ता है, पढ़ ही नहीं रहा था अपने आप, नहीं समझे? जिसके अंदर पढ़त तो है वो तो बिना पढ़े भी पढ़ ही ले रहा है, जिसके अंदर पढ़त तो नहीं है डांटना पड़ता है, झकझोरना पड़ता है, एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, हाँ या ना? एफर्ट कहां लगाने पड़ते हैं, वही वाली बात है। तो हाँ ये सच है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मगर किसको? नेक्स्ट पॉइंट, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, रेडॉक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन अपने आप हो रही थी, जबरदस्ती उसमें बिजली मत लगाना। जो बच्चा पढ़ रहा था उसे भी डांटे जा रहे, अरे वो तो पढ़ रहा है यार, हाँ या ना? पुरानी किताबें इसे वोल्टामीटर के नाम से भी कहती है, गौर फरमाइएगा, वोल्ट मीटर अलग है, वोल्टामीटर। आधे कहते सर ने वोल्ट मीटर बोला था, ना बेटा वोल्टा बोला है, उल्टा नहीं बोला है, क्या बोला है? वोल्टा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो नोन एज वोल्टामीटर, एम थोड़ा डिजाइन का बन गया है, नोन एज वोल्टामीटर। इसे हम वोल्टामीटर के नाम से भी जानते हैं, बादल बना के लिख दो, वोल्ट मीटर अलग है, वोल्टामीटर अलग है, वोल्ट मीटर अलग है, वोल्टामीटर अलग है। तो सर अंतर क्या है? बेटा वोल्ट मीटर फिजिक्स में बताएंगे, वोल्टामीटर में बता ही रहा हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो सर ये होता क्या है, आओ समझते हैं। मैंने कहा एक ऐसा डिवाइस, क्या बोला मैंने? एक ऐसा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से ऐसे प्रोसेसेस को अंजाम देता है जो अपने आप होने वाला। हाथ में रखा नमक, कसम खा के बैठा था, अब एक हो गए अलग नहीं होंगे। हमने कहा होगे कैसे नहीं, हाँ या ना? हमने लिया बिजली, क्या लिया? बिजली। अब सुनिएगा, अब हमारे सामने है वोल्टेज सोर्स, क्या है? अब जैसा कि आप सब जानते हैं वोल्टेज सोर्स या तो होगा एसी या तो होगा, शायद हमने कंडक्टिविटी सेल में एसी ऑलरेडी ले लिया है। अब समझना, बोर्ड पे आओ, इमेजिन करते हैं, पहले समझ लो क्या हुआ फिर समझाता हूं ऐसा क्यों हुआ। ठीक, हमने लिया डीसी सोर्स, क्या लिया? ये छोटी वाली लाइन नेगेटिव है, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, एक वायर लगा के जोड़ दूं, बिना वायर के जुड़ेगा कैसे, है ना? वायर लगाया, अच्छा वाला, नो लॉस, 100% करंट एफिशिएंसी, चलेगा। अरे मान लो यार अच्छा वाला लिया। अब यहां से आपको इतना तो पता है, इसे कहते हैं नेगेटिव, जुड़ो ना बेटा, इसे कहते हैं नेगेटिव, थोड़ा सा घुसो एक्सपेरिमेंट में, इसे कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल, इसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, बोले चलो चलो, हाँ या ना? यस और नो? और यहाँ पे हवा है तो अपने आप इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ऐसे बहेगा, हवा में चला जाएगा। सर अभी सर्किट कंप्लीट नहीं सर, हाँ या ना? अब आपने क्या किया, इसमें भर दिया NaCl मॉल्टेन, कैसे भरा? सर एक मिनट, आपने मॉल्टेन NaCl क्यों लिया बेटा? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टेन और इन एक्वस सिस्टम। तो सर पिघला रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, पानी में ले लो ना, अगले स्टेप में पानी में लेता हूं। सच में नहीं लेना मॉल्टेन भाई, कॉपी में ले रहे, बातों में ले रहे, ले लेना। रियल में आप ले, ऐसा थोड़ी है, रियल में अपन पानी वाला लेंगे, पानी में नमक, हाँ या ना? अभी बातें चल रही है, हाइपोथेटिकल बातें तो होती है ना। आप भी तो कहते हो मैं एम चला जाऊंगा, है ना? समझेगा, मॉल्टेन NaCl, एक मिनट, घर वालों कई बार बोलते हो एम चला जाऊंगा, फिर हाँ मॉल्टेन NaCl, अरे आप चले जाओगे यार। मॉल्टेन NaCl हमने क्या लिया? मॉल्टेन NaCl क्या लिया? तो जब मॉल्टेन NaCl लिया तो यहां लिखा Na प्लस और यहां लिखा, अब सुना ध्यान से, क्या यहां पे, अच्छा एक ही NaCl लिया क्या?
सर हमारी छोटी बातें भी मोल में होती हैं, और मोल छोटा नंबर। दिखाने के लिए मैंने एक कैटायन एक एनायन दिखाया, ठीक। अब यहाँ पे आपने डीसी सोर्स लगाया, बटन ऑन करना भूल गए, बटन भी ऑन कर लो। जैसे बटन ऑन करो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा? क्या यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा? अच्छा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कांस्टेंट आएगा कि बीच बीच में चला जाएगा? पक्का? ऐसे ही थोड़ा आएगा, अरे अब मन नहीं करना यार, थक, आता रहेगा, बोलो हाँ या ना। जब यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी मेंटेन है तो बताओ क्या Na प्लस उसकी ओर चला जाएगा? मुझे नहीं लगता आपको कारण बताने की आवश्यकता, Na प्लस क्यों जाएगा, बचपन से पता है सर, अपोजिट पोलैरिटी अट्रैक्ट, बोलो हाँ या ना। क्या Na प्लस उसकी ओर जाएगा? अच्छा जैसे Na प्लस वहां गया तो किससे मुलाकात हुई? इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव से, हाँ या ना। मुझे बताओ चार्ज ज्यादा स्टेबल होता कि न्यूट्रल? ऑफ कोर्स Na कभी इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता था, वो तो मजबूरी में Na प्लस बना, बोलो हाँ या ना। लेकिन जैसे उसे इलेक्ट्रॉन मिला, मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यहाँ पे Na प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को Na बना दिया? प्लस से जीरो, चार्ज का घटना, चार्ज का बढ़ना, बताओ ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? तो बताओ इसे कैथोड कहोगे एनोड? ये आपके सामने क्या मैं कैथोड कह दूं चलेगा? आज यहाँ पे कैथोड पे कैसा चार्ज है? अब बताओ क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है? क्या इसकी तरफ Cl माइनस जाएगा? क्या Cl माइनस भी खुद को खुशनसीब बनाना चाहेगा? Cl माइनस चार्ज स्पीसीज है, इसे न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा, इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन। क्या Cl माइनस से हाफ Cl2 कह दूं चलेगा? एक इलेक्ट्रॉन लिख दूं चलेगा? एक परिभाषा थी, एक परिभाषा है, एक परिभाषा रहेगी, जहां पर जिसका रिडक्शन एनोड, कैथोड, जहां पर जिसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यहां हुआ कि यहां हुआ, और रिडक्शन, नजरे मत हटाना प्लीज, रिडक्शन कहां हुआ, कहां हुआ, और ऑक्सीडेशन, उसे एनोड बोलोगे कैथोड, इसे एनोड कह दूं चलेगा? आज मुझे बताओ एनोड, आज मुझे ऐसा मेरी क्लास में होता है क्या? आज मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिपल्शन, हाँ, आज मुझे बताओ एनोड का पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव? जब आप गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो जिंक पे कैसा चार्ज था? एनोड कौन था? जिंक। चार्ज कैसा था? आज कैसा है? चार्ज बदलेंगे, किससे बदलेंगे, लेकिन कहानी एक थी, एक रहेगी, जहां पर जिसका ऑक्सीडेशन एनोड, जहां पर या जिसका रिडक्शन कैथोड। मैंने कभी चार्ज नहीं रटवाया, एक डेफिनेशन रटवाई, बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना। इज दिस क्लियर? ठीक है साहब, हुआ क्या जरा समझिएगा। आपने लिया एक डिवाइस, एक बर्तन ले लो कांच का यार, दो इलेक्ट्रोड लगा दो, बैटरी लगा दो, बटन ऑन करो, खट से यहाँ Na, खट से यहाँ, हाथ में नमक था, कसम खाया था अलग नहीं होंगे, आपने कहा होगे कैसे नहीं, ये हो गया Na, ये हो गया, क्या आपने NaCl को तोड़ दिया, लिसिस कर दिया? तोड़ना ही तो लिसिस हुआ। पानी को तोड़ा कि खुद को तोड़ा कि इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ा? इलेक्ट्रोलाइट, और इसी का नाम पड़ गया इलेक्ट्रोलिसिस। मैं लिसिस बोलता हूं चलेगा, आप लाइसिस बोल लेना, ठीक है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, बोलो डन। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, पहले चित्र बनाओ। सर ये था क्या? ये जो फोटो है यही है वोल्टामीटर, बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फोटो बनाओ जल्दी से। लिख लिया होगा? सोचो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे एसी सोर्स होता तो क्या जो हुआ वो हुआ होता? क्योंकि वहां कांस्टेंट पोलैरिटी नहीं होती। एसी सोर्स में आपको पता है पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ होता है, और अपने सामने जो जनरल इंडिया में वोल्टेज सोर्स है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज के आसपास है। हर कंट्री में अलग है, अपने यहाँ 50 है, राइट? तो 50 हर्ट्ज अगर है मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल, मतलब 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव, बोलो हाँ या ना। सोचो यहाँ पे एक बार नेगेटिव होता, पॉजिटिव होता, नेगेटिव होता, पॉजिटिव होता, Na प्लस आया होता कि नहीं आया होता? सोचो ना, आता आता आता,
दिमाग नहीं खराब हो जाता? मजाक बना के रखा जीवन का, हाँ या ना? देखो अब नहीं आऊंगा, ऐसा घर वालों से मत कहना। लिखो, हाँ अलग था, यहां अलग है ना? लिख लिया होगा। साइड में कहीं बादल बना के लिखना, वोल्टेज सोर्स कैन नॉट बी एसी। आप जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहे हैं, उसमें वोल्टेज सोर्स एसी नहीं हो सकता। वहीं पे ऊपर एक और बादल बनाया है, कंडक्टिविटी सेल में वोल्टेज सोर्स कैसा था? एसी। ऑलरेडी पढ़ा दिया, पेपर में एआर का सवाल भी दे दिया है, आपको थोड़ी याद होगा। याद है? ठीक है। गलत हुआ था क्या? लिख लो, कंडक्टिविटी सेल में वोल्टेज सोर्स एसी, कंडक्टिविटी सेल में वोल्टेज सोर्स एसी। अब अभी हमने पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी हम पढ़ने क्या वाले हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब उसमें भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम केवल क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। लिख लिया? नीचे लिखना, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस ओनली। वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोलिसिस ओनली। इस टॉपिक में हम केवल एक ही चीज पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस के आधार पे, इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, बोलने से तो बहुत आसान लग रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट का टूटना, लेकिन AIEEE में एक सवाल आया था, डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, तो बताओ वो इलेक्ट्रोलिसिस है कि नहीं है? जनता गलत करके आई थी। याद रखना, जिन चीजों को जैसे डिफाइन करके कहा गया है वैसा जब तक नहीं है तब तक वो नहीं है। मैं आपके सामने इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन बताऊंगा, और आगे जब हम सवाल करेंगे तो हर वो चीज जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कह देना वो इलेक्ट्रोलिसिस। आपको लगेगा टूट रहा है, लेकिन तब भी उसका नाम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। कैसे बताऊंगा? पहले एक लाइन लिखना, इलेक्ट्रोलिसिस, केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अपने आप नहीं, कब? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, on passing electric current through molten or in aqueous medium, through molten or in aqueous medium। molten या aqueous medium से करंट पास करने पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का केमिकली डिकम्पोज हो जाना, यही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट इस परिभाषा पे खरा नहीं उतरेगा, हमारी आंखों को लगेगा वो टूट रहा, लेकिन तब भी हम कहेंगे वो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ। कैसे सिखाऊंगा, अभी ये डेफिनेशन दिमाग में सेव करने की कोशिश करें। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टेन और इन। क्या क्लास में कोई बच्चा मुझे बता सकता है मैंने मोल्टेन या? सर इलेक्ट्रोलाइट तभी अपने फ्री आयंस में आएगा, या तो मोल्टेन हो या तो एक्वेस हो। अगर सॉलिड लोगे तो कुछ होने वाला, सॉलिड NaCl लो ले, अरे भैया उससे इलेक्ट्रिक करंट ही पास नहीं होगा। मैंने लिखाया है, आयन से नहीं, फ्री आयन के होने से करंट पास होता है। बोलो डन। अब समझो हम क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोलिटिक। फोटो कैसी है, दिमाग क्लियर? ये फोटो चिपका लो, अंत तक काम आएगा। इसी का क्या नाम है? इलेक्ट्रोलिटिक। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलिटिक। इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले, और अब ये भी हम पढ़ेंगे दो तरीके से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, लिखते चलना, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, और फिर हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, मतलब क्या क्या बना। मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, H2SO4 का करोगे तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट का करोगे तो क्या बनेगा, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा क्वांटिटेटिव, यानी कितना कितना बना। बच्चों हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें भी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, वो भी हम पढ़ने वाले दो तरीके से। सबसे पहले बताऊंगा क्या,
क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो सवाल ही नहीं बनेगा। मैं ऐसे बोलूंगा, if 1 ampere current is passed for 10 seconds to dilute H2SO4 solution, what will be the amount of? तो पहले बच्चा समझे तो सही कि डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे, और जब दोनों को मर्ज करेंगे तो एक न्यूमेरिकल बनेगा। बोलो डन। सबसे पहले क्या सिखाऊंगा, क्या क्या बना, फिर सिखाऊंगा क्या क्या बना। ये कई बातों पे निर्भर करता है। क्या बोला मैंने? ये कई बातों पे। उदाहरण के तौर पे आ जाओ जरा, आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत देर में आए। हाँ चलिए, इमेजिन करते मैंने यहाँ पे NaCl लिया। क्या लिया? तो कैथोड पे कौन मिला? Na को क्या बोलते? गोल्ड की आयरन? सोडियम। हाँ। एनोड पे क्या मिला? एनोड पे क्या मिला? ठीक है, फिर से सुनना सवाल। ठीक, ये है कैथोड, ये है एनोड। C फॉर कैथोड, C फॉर कैटायन, A फॉर एनोड, A फॉर कैटायन जाएगा कैथोड पर, एनायन कैटायन का होगा रिडक्शन, एनायन का हो। अगर मैंने NaCl लिया तो कुछ और बना। अगर मैंने लेट्स इमेजिन PbCl2 लिया होता तो क्या तब भी कैथोड पे Na बनता? तब क्या बनता? PbCl2 तो Pb रिड्यूस होके आता, यानी इलेक्ट्रोलाइट बदलोगे तो प्रोडक्ट बदल। कोई बड़ी बात है क्या? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये लिख लिया बेटा? लिखो थोड़ा सा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन। मतलब मैं आपको सिखाने वाला हूं क्या क्या बना, लेकिन आप आंख बंद करके सवाल करते हो। तो मैं आंख बंद करके तो करते हो आप, तो मैं आपको पहले यह सिखा दूं कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट निकालना तो किन किन बातों का ध्यान रखना। अंधा आंसर मत निकालना, राइट? पहले बता दूं किन किन बातों का ध्यान रखना, फिर इलेक्ट्रोलिसिस करना सिखा दूंगा। चलेगा भाई? लिखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन। ऐसे कितने फैक्टर हैं जिन पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट डिपेंड करता है? सबसे पहला तो सो बेसिक, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो बेसिक समझते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। NaCl लोगे तो कुछ और बनेगा, PbCl2 लोगे तो कुछ। बोलो बेटा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं, इसके बदलने से प्रोडक्ट बदल। बोलो डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम इन विच इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म्ड। मीडियम इन विच इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म्ड। अगर आप मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कुछ और बनेगा। अगर आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कुछ। क्या बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं, ये सब होने वाला है। बोलो डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मीडियम लिख लिया? अच्छा, मीडियम कितने मीडियम अपन पढ़ेंगे? दो ही, या तो होगा मोल्टेन या तो होगा, लिख लो, वो भी लिखे रहना, इलेक्ट्रोलिसिस इन मोल्टेन एंड एक्वस। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं सवाल दूंगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मोल्टेन NaCl, तो आपके दिमाग अलग तरीके से काम करे। और मैं कहूं व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, कैसे, वो अभी सिखाता हूं। बोलो डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। बच्चों, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तस्वीर देख के आपको इतना तो समझ में आ गया है कि हवा में बिजली नहीं दौड़ने वाली। कि दौड़ा दोगे आप? नहीं सर, हम नहीं दौड़ा सकते। अब अगर बिजली हवा में नहीं दौड़ेगी तो हमें चाहिए इलेक्ट्रोड। क्या चाहिए? अब जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। आप लोग थक जाते हो क्या? ये इलेक्ट्रोड है, हाँ या ना? कुछ कह रहे हाँ सर, ये इलेक्ट्रोड है ना? क्या है ये? इलेक्ट्रोड। बोलो हाँ या ना? अब ये जो इलेक्ट्रोड है, सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है, राइट, ये जो इलेक्ट्रोड है, इसी से बिजली आएगी कि नहीं आएगी? कभी कभी इलेक्ट्रोड होगा इनर्ट। क्या होगा? तो जो इनर्ट होते हैं वो कहते हैं तुम लोग देख लो अपना, मुझे कोई मतलब नहीं है ना? फिर तुम आए क्यों? दे प्रोवाइड, एनसीईआरटी कहता है, दे प्रोवाइड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये केवल इलेक्ट्रॉन का सोर्स बनते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन आता है या तो इनसे इलेक्ट्रॉन। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन कभी कभी हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, यहां ले लेंगे कॉपर, क्या ले लेंगे, कॉपर ले लेंगे, Hg ले लेंगे, आयरन ले लेंगे, तांबा चांदी जो मन में आए वो ले लेंगे। वो कहेगा भैया मैं भी खेलूंगा, नहीं समझे। अगर प्लेटिनम होगा तो कहेगा मुझे कोई तुमसे मतलब। लेकिन अगर मान लो हमने कोई ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया जो रिएक्टिव है, जो वो कहेगा मेरा भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, मेरा भी रिडक्शन। यानी मैं आपसे कहूं मोल्टेन NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कुछ और बनेगा, एक्वेस NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कुछ और बनेगा, एक्वेस NaCl विद कॉपर इलेक्ट्रोड कुछ और बनेगा, एक्वेस NaCl विद Hg इलेक्ट्रोड कुछ। रट के मत जाना कि NaCl में हमेशा यही बनेगा। कंडीशन के बदलने से भी प्रोडक्ट बदल, कैसे बदलेगा, क्या बदलेगा, सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं ये सब होने। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड होंगे? दो बेटा, ज्यादा नहीं होंगे। कुछ कह रहे नाना प्रकार, बेटा अभी दिवाली में चले जाना। हाँ, इनर्ट, दूसरा लिख लो रिएक्टिव, दूसरा लिख लो रिएक्टिव, याद आ रही होगी है ना बेटा, हाँ, घर की बोल रहा हूं मैं। हाँ, रिएक्टिव, इनर्ट। एनसीईआरटी कहता है, बस बस बस, एनसीईआरटी कहता है अपने सिलेबस में दो ही इनर्ट इलेक्ट्रोड है, एक है प्लैटिनम और एक है गोल्ड। बोलो चलेगा। लेकिन जब सर पढ़ाएंगे, सर ऐसे कैसे आप पढ़ाओगे, तो मैं तीन इलेक्ट्रोड लेके चलूंगा, एक प्लैटिनम, एक गोल्ड और एक ग्रेफाइट। आपकी मनमानी चलेगी क्या? बिल्कुल चलेगी। तो फिर एनसीईआरटी दो क्यों कहता है? देखो ऐसा होता है, ये सब सिचुएशन बेस्ड है। हम लोग जितने एग्जांपल की बात करेंगे उसमें ग्रेफाइट भी कभी रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमारे लिए ग्रेफाइट इनर्ट के जैसा है, हमारे लिए ग्रेफाइट इनर्ट के है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें, जो कभी ना कभी पढ़ेंगे, तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने केवल दो ही इलेक्ट्रोड का नाम लिखा है, एक प्लैटिनम और एक। अब आप बताना क्या चाहते हो? बताना ये चाहता हूं कि हम लोग जितने केस पढ़ेंगे उसमें ग्रेफाइट भी इनर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए बताओ इनमें से कौन इनर्ट है, तो हम लोग हमेशा प्रेफरेंस एनसीईआरटी को ही देते हैं। ये हमारा तरीका हो चुका है बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। मतलब हम ये समझ चुके हैं कि उनसे लड़ने से कोई मतलब नहीं, मान लो। समझ पा रहे क्या? नहीं समझ पाए? तो अगर कभी एक ऑप्शन आ गया बोले इनर्ट कौन है, सर कितने पढ़ाने वाले? तीन, क्योंकि हम सारे केसेस वो पढ़ रहे, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं तीन। अब या तो उनकी कमी कह दो, जो कहना वो कह दो, लेकिन दो ही लिखा है, दो ही मानेंगे। बोलो डन, बोलो डन। अब हम बात करेंगे रिएक्टिव की। रिएक्टिव मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, अरे बोलो ना यार, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कॉपर, आयरन, Hg, डॉट 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 डॉट। तो आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करना तो इस बात का ध्यान रखना कि सर ने इलेक्ट्रोड कौन सा बोला है, अंधा आंसर मत निकालना वरना आंसर हो जाएगा गलत। बोलो डन। आप जान के हैरान हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बना, जब मैं आपको बताऊंगा तो वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने कंसंट्रेशन कैसा लिया। अच्छा, अगर आप मोल्टेन NaCl लेंगे तो कुछ और बनेगा, एक्वेस NaCl लेंगे तो कुछ, एक्वेस NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे तो कुछ, एक्वेस NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड या Hg इलेक्ट्रोड लेंगे तो कुछ। अगर आपने NaCl डाइल्यूट लिया तो कुछ और बनेगा, NaCl कंसंट्रेटेड लिया तो कुछ और बनेगा। क्या बात कर रहे हो सर? कंडीशन के बदलने से प्रोडक्ट बदल, कैसे बदलेगा सब बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूं ये सब होने। प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने के लिए कुछ डेरिवेशन का सहारा लूंगा। आपको वो लिखने की आवश्यकता नहीं, लिखना केवल एक रिजल्ट है, राइट। देखो एक चीज तो पक्की है, एक है कैटायन और एक है, दो ही खिलाड़ी आज खेल रहे हैं। कैटायन कहां जाएगा? सी फॉर कैटायन, सी फॉर, बोला करो सी फॉर, सी फॉर एनायन, सी फॉर कैटायन, सी। आधे बच्चे कैट कैट बोलते, बेटा कैट नहीं कैटायन है, राइट। चलिएगा, क्या ये कैटायन है? कैटायन कहां जाएगा? बेटा कैथोड पे क्या होगा? एक बार जून के महीने में ऑक्सीडेशन हुआ था यार, पढ़ लो यार, है ना। कैटायन क्या रिड्यूस होगा, एनायन। कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पे, कैनोड पे। यानी कहानी दो ही होने वाली है, या तो कैटायन खेलेगा या तो कैथोड पे होगा खेल, या तो एनोड पे होगा। अब कैसे होगा खेल वो समझते आ जाओ। आप सबने नस्ट इक्वेशन पढ़ा है, बोलो हाँ या ना।
मेरे पास, अच्छी बताओ, रिडक्शन मेटल का होगा मेटल आयन का? मेटल मेटल का। अगर आपने नोट्स रिवाइज किया होता ना, ये गलती नहीं करते। रिडक्शन मेटल का कि मेटल आयन का? ठीक है साहब, इमेजिन करते हैं मेरे पास एक मेटल आयन है Mn+। कौन है? ठीक है, अरे आप जीत गए, इधर आओ ना, मैं बोल देता हूं। आपको सिखा रहा, मैं सही बोल रहा हूं ऐसा मत सुना करो। हाँ, दुनिया में बहुत लोग, आइए, Mn+ से बना M+N इलेक्ट्रॉन, बताओ ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? सही लिखा गलत लिखा? N इलेक्ट्रॉन इधर कैसे आएगा? रिडक्शन है तो भाई N इलेक्ट्रॉन इधर आएगा कि नहीं आएगा? चलो मान लेते हैं Na+ का रिडक्शन मतलब N+ का रिडक्शन, राइट? अच्छा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनायन का होगा कि कैटायन का? ऑक्सीडेशन किसका होगा? आधे भूल जा रहे हैं ये बेटा, Na+ को कैटायन बोलते हैं, Cl- को एनायन बोलते हैं। तो कैटायन का क्या हो रहा है और Cl- का? वेरी गुड, अब समझिएगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, अगर कभी ऑक्सीडेशन होने गया तो लिख दूं मैं Mn-। डन। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो क्या बनेगा? प्लस। वेरी गुड। हम कोई भी सवाल करते थे, एक नियम था, रिएक्शन क्यू। चलो ये तो याद हुआ। हाँ बेटा, क्या आप क्यू लिख लोगे? इसका क्यू होगा 1/। शानदार। इसका क्यू होगा 1/। अरे यार, इसका भी यही होगा प्लस। क्या बोल रहे हो, ये लिखो कि ना लिखूं? सही है। अच्छा, ये रिडक्शन है तो इससे रिडक्शन पोटेंशियल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? और ये ऑक्सीडेशन, इससे क्या लिख रहा हूं मैं? ठीक है साहब, नष्ट याद है सबको? लिख देता हूं मैं। अच्छा, ये सेल है कि हाफ सेल? बहुत बढ़िया, छोटे छोटे स्टेप सीखते चलो। ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.06 अपॉन n log 1/m n प्लस, बोलो डन। ई ओपी बराबर ई नॉट ओपी माइनस 0.06 अपॉन n log 1/। अब थोड़ा फील करना, आ जाओ आ जाओ आगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, कंसंट्रेशन बढ़ाओ। बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। इसको लिखना नहीं, मत लिखो, नहीं जरूरी है, मैं लिखा दूंगा। कंसंट्रेशन बढ़ाओ, बढ़ा दिया। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये 1 से छोटा होएगा, माइनस होएगा, माइनस माइनस प्लस होएगा। कंसंट्रेशन के बढ़ने से आरपी बढ़ेगा, यानी जब कंसंट्रेशन होगा ज्यादा तो आरपी होगा, तो कम तो आरपी भी कम। मजा यहां नहीं, मजा यहां है। आज रिडक्शन तो कैटायन का है और ऑक्सीडेशन एनायन का है, बोलो भाई। कंसंट्रेशन ज्यादा कर दो, ये 1 से छोटा, ये भी होगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अरे सर, कंसंट्रेशन ज्यादा तो इसका ओपी भी। अरे वो कहानी मेटल की थी, आज एक मेटल है, आज एक नॉन मेटल है। नहीं समझे? अब कुछ नहीं याद हुआ तो ऐसे याद करो, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या बोला मैंने? कैथोड पे कौन आएगा? कैटायन। एनोड पे कौन आएगा? कंसंट्रेशन ज्यादा तो आरपी ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तो आरपी कम। क्या बात है, एनायन के लिए भी सेम रूल चलेगा क्या? कंसंट्रेशन ज्यादा तो ओपी ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तो ओपी। क्या ये रूल याद कर पाओगे? कर लो इसे, जल्दी से लिखो। तो कहानी ये है कि कंसंट्रेशन के बदलने से बेसिकली ओपीआरपी बदलेगा, और क्योंकि ओपीआरपी बदलेगा तो फिर खेल में भी कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। अब वो चेंज कैसे आएगा समझते हैं। अभी तक आपने क्या लिखा, मैं समराइज कर रहा हूं क्योंकि थ्योरी चल रही थी। आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें भी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें भी 2 हिस्सों में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या क्या बना, फिर कितना कितना बना। क्या क्या बना आप रटो नहीं, आपको कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा अंधा रटने की कोशिश करेगा तो उसके आंसर गलत हो सकते हैं। इट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सर कितनी सिचुएशन है हमारे सिलेबस में? वैसे तो और भी है हमारे सिलेबस में, एक करंट डेंसिटी भी है जिसमें कहीं एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। हमारे सिलेबस में ये 4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मीडियम और इलेक्ट्रोड। ये 4 चीजें हर सवाल में देखना है बच्चे को कि साहब कौन कौन सी कंडीशन की है। बहुत आसान है, अभी सिखाता हूं, बढ़ू आगे, पर पहले थ्योरी के पॉइंट कवर कर लो, ये याद रहेगा। आप तो बस इतना याद कर लो, कैटायन का आरपी ज्यादा, एनायन का ओपी ज्यादा ऑन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, चलेगा। अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो कितने तरह के इलेक्ट्रोलिसिस होंगे? एक होगा मोल्टन, एक होगा। सबसे पहले क्या कर ले? मोल्टन। मोल्टन अजी वाला करेंगे पहले, है ना। लिखो इलेक्ट्रोलिसिस इन मोल्टन स्टेट। चेंज कर दो स्लाइड, सबको जोड़ूंगा, लिखते चलो फटाफट।
इलेक्ट्रोलिसिस इन। कोई टॉपिक जब तक खत्म ना हो तब तक जुड़े रहो, लिंक करो, सर ने क्या बोला, ये क्यों बोला, वो पहले से कैसे रिलेटेड है, बस ये सोचो। इलेक्ट्रोलिसिस इन मोल्टेन स्टेट। बढ़ूं आगे? चलिए साहब, अब हम क्या करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और उसमें भी सबसे पहले हम कर रहे हैं मोल्टेन में। बच्चों, अगर मोल्टेन मैंने बोला है तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि मोल्टेन में एक ही जैसे कैटायन है और एक ही जैसे, आओ समझाता हूं, एक मैं समझाऊंगा फिर आप करना, आ जाओ। जैसे मान लो मैंने कहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। पहला सवाल, इलेक्ट्रोड देखो, बताओ इलेक्ट्रोड इनर्ट है कि रिएक्टिव? तो ये खेलेगा कि नहीं खेलेगा? वो खेलने वाला। अब आपको करना क्या है, आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें एक होगा कैथोड एक होगा, तो आप यहां पे भी लिख लो ऐसे, एक तरफ कैथोड एक तरफ, C फॉर कैथोड, C फॉर कैथोड, ठीक है, C फॉर कैथोड, C फॉर कैटायन, A फॉर एनोड, A फॉर कैटायन चिपका दो कैथोड पर, एनायन। कितना आसान है यार, है ना? कैटायन का रिडक्शन, एनायन का, लो बता दो, जमाने को कैथोड पे सोडियम मेटल मिलेगा, एनोड पे Cl2 गैस बनेगा। आसान है क्या सर? मोल्टेन तो भयंकर आसान है। एक कैटायन एक एनायन। अच्छा मान लो यहाँ पे दो कैटायन होते, मोल्टेन NaCl इज मिक्स्ड विद मोल्टेन AgCl, मान लो। अच्छा अभी बताता हूं, फिलहाल एक आसान है। अरे हाँ या ना? अगला आप लिखो, लिखो जरा, लिखते चलो। सर ये तो बहुत आसान है सर। दूसरा लिखता हूं मैं, मोल्टेन PbBr2 इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एक्चुअली है क्या, हम लोग मोल्टेन ज्यादा नहीं पढ़ाते क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी में भी पुरानी में भी केवल एक मोल्टेन का एग्जांपल है, मोल्टेन NaCl, बस, बाकी कुछ है ही नहीं। तो आपको बस ये रियलाइज कराने के लिए बहुत आसान एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी के तर्ज पे चलूं बस उतना, और कुछ है ही नहीं, मतलब और किताब में लिखा ही नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? तो हम लोग मोल्टेन पे ज्यादा चर्चा नहीं करते, हमारा मेन डिस्कशन होगा एक्वेस में जो अभी आते हैं। फिलहाल मोल्टेन PbBr2 इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कितने बच्चे कर लेंगे? कर लोगे? रूल हर सवाल में करना है, एक तरफ कैथोड एक तरफ, कैटायन चिपकाओ कैथोड पर, एनायन चिपकाओ। एक बच्चा कहता सर आप कैटायन एनायन पहचान कैसे जानते हो? क्या ये समस्या है आपके साथ? सर हम इन समस्याओं से ऊपर उठ चुके हैं ना। क्या Pb2+ का रिडक्शन करा दोगे और Br- का ऑक्सीजन, सो सिंपल। कैथोड पे मिलेगा Pb, एनोड पे मिलेगा, बोलो आसान है? ऐसे मैं दुनिया भर के एग्जांपल लूंगा, कर लोगे? अब थोड़ा हवा में पूछता हूं, चलो लिख ही लो। जब मैं पूछ के अपना समय दे ही रहा हूं तो आप भी कॉपी में लिखो, मोल्टेन AgCl in the presence of molten AgCl in AgCl। मान चार चीजें आपको दिमाग में रखनी है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं समझे? अब कुछ नहीं याद हुआ ना यार? इनफाइनाइट हो सकते हैं, कॉपर, आयरन, Hg, डॉट 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 डॉट। तो आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करना तो इस बात का ध्यान रखना कि सर ने इलेक्ट्रोड कौन सा बोला है, अंधा आंसर मत निकालना वरना आंसर हो जाएगा गलत। बोलो डन। आप जान के हैरान हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बना, जब मैं आपको बताऊंगा तो वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने कंसंट्रेशन कैसा लिया। अच्छा अगर आप मोल्टेन NaCl लेंगे तो कुछ और बनेगा, एक्वेस NaCl लेंगे तो कुछ, एक्वेस NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे तो कुछ, एक्वेस NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड या Hg इलेक्ट्रोड लेंगे तो कुछ। अगर आपने NaCl डाइल्यूट लिया तो कुछ और बनेगा, NaCl कंसंट्रेटेड लिया तो कुछ और बनेगा। क्या बात कर रहे हो सर? कंडीशन के बदलने से प्रोडक्ट बदल, कैसे बदलेगा सब बताऊंगा, अभी तो बस ये बता रहा हूं ये सब होने। प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने के लिए कुछ डेरिवेशन का सहारा लूंगा, आपको वो लिखने की आवश्यकता नहीं, लिखना केवल एक रिजल्ट है, राइट? देखो एक चीज तो पक्की है, एक है कैटायन और एक है, दो ही खिलाड़ी आज खेल रहे हैं। कैटायन कहां जाएगा? C फॉर कैटायन, C फॉर, बोला करो C फॉर,
C for anion, C for cation, C। आधे बच्चे कैट कैट बोलते, बेटा कैट नहीं कैटायन है, राइट। चलिएगा, क्या ये कैटायन है? कैटायन कहां जाएगा बेटा? कैथोड पे क्या होगा? एक बार जून के महीने में ऑक्सीडेशन हुआ था यार, पढ़ लो यार, है ना। कैटायन क्या रिड्यूस होगा, एनायन। कैटायन कहां जाएगा? कैथोड पे, कैनोड पे। यानी कहानी दो ही होने वाली है, या तो कैटायन खेलेगा या तो कैथोड पे होगा खेल, या तो एनोड पे होगा। अब कैसे होगा खेल वो समझते। आ जाओ, आप सबने नस्ट इक्वेशन पढ़ा है, बोलो हाँ या ना। मेरे पास अच्छी बताओ, रिडक्शन मेटल का होगा मेटल आयन का? मेटल मेटल का। अगर आपने नोट्स रिवाइज किया होता ना, ये गलती नहीं करते। रिडक्शन मेटल का कि मेटल आयन का? ठीक है साहब, इमेजिन करते हैं मेरे पास एक मेटल आयन है Mn+। कौन है? ठीक है, अरे आप जीत गए, इधर आओ ना, मैं बोल देता हूं। आपको सिखा रहा, मैं सही बोल रहा हूं ऐसा मत सुना करो। हाँ, दुनिया में बहुत लोग। आइए, Mn+ से बना M+N इलेक्ट्रॉन, बताओ ये रिडक्शन है ऑक्सीडेशन? सही लिखा गलत लिखा? N इलेक्ट्रॉन इधर कैसे आएगा? रिडक्शन है तो भाई N इलेक्ट्रॉन इधर आएगा कि नहीं आएगा? चलो मान लेते हैं Na+ का रिडक्शन मतलब Mn+ का रिडक्शन, राइट। अच्छा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनायन का होगा कि कैटायन का? ऑक्सीडेशन किसका होगा? आधे भूल जा रहे हैं ये बेटा, Na+ को कैटायन बोलते हैं, Cl- को एनायन बोलते हैं। तो कैटायन का क्या हो रहा है और Cl- का? वेरी गुड, अब समझिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर कभी ऑक्सीडेशन होने गया तो लिख दूं मैं Mn-। डन। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो क्या बनेगा? प्लस। वेरी गुड। हम कोई भी सवाल करते थे, एक नियम था, रिएक्शन क्यू। चलो ये तो याद हुआ। हाँ बेटा, क्या आप क्यू लिख लोगे? इसका क्यू होगा 1/। शानदार। इसका क्यू होगा 1/। अरे यार, इसका भी यही होगा प्लस। क्या बोल रहे हो, ये लिखो कि ना लिखूं? सही है।